अब यहाँ फाइल में जाइए, फाइल के अंदर न्यू फाइल। यहाँ पर आप अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। लिखो प्रिंट, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। हाँ, अब इसके अंदर जाइए पैरेंथेसिस के बीच में। अब यहाँ पर कल जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने ईयर की वैल्यू प्रिंट कराई थी, तो लिख दीजिए 2025। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल मेन्यू में सेव एज। अब यहाँ पर ही आपको लोकेशन पूछ रहा है, तो आप डेस्कटॉप पे जाइए और एक फोल्डर बना लीजिए, न्यू फोल्डर क्लिक करके इसका नाम कर दीजिए प्रोग्राम्स या पाइथन प्रोग्राम्स, जो भी आप करना चाहो। अब इसके अंदर जाइए, इस फोल्डर के अंदर जाइए। अब यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम का नाम दीजिए। फाइल नेम में नीचे फाइल नेम आ रहा है, कोई भी नाम दे दीजिए। तो आपका जो प्रोग्राम हो इस नाम से सेव होगा, वो फोल्डर का नाम हो गया। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब रन ऑप्शन पे जाइए, रन नाम से ऑप्शन आएगा। हाँ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए। तो इस तरह से अब आपको जितने बार प्रोग्राम बनाना है, हर बार नई फाइल ओपन करके बनाना है, लेकिन हर बार नया फोल्डर नहीं बनाना है। जो आपने एक बार फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पर या जहां भी बनाया है, उसी फोल्डर के अंदर आप अपने सारे प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब मान लो मुझे एक प्रोग्राम और बनाना है, अब क्या करेंगे, इस शेल को क्लोज कर दीजिए। जो आइडल शेल आ रहा है इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, फिर फाइल में जाइए, न्यू फाइल। अब एक प्रोग्राम और बनाइए जिसमें आपकी एज प्रिंट होगी। अब सेम फाइल में जाके सेव एज करेंगे। अब उसी फोल्डर में आपको सेव करना है, नया फोल्डर नहीं बनाना है अब। तो एंड ऑफ द क्लास, 3 महीने बाद भी इसी फोल्डर में आपको सारे प्रोग्राम सेव करने हैं। तो इसी फोल्डर में सारे प्रोग्राम पूरे कोर्स के सेव होते रहेंगे। अब आप इसका अपना नाम जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, सेव कर दीजिए। अब इसको रन करा दीजिए। फाइन। तो इसी तरह से सबको अपने प्रोग्राम बनाने हैं, सेव करने हैं, रन करने हैं। ठीक है। मैकबुक में जो चेंज है वो ये है कि मैकबुक में बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में वो सेव हो रहे हैं, तो आप उसी में सेव करते रहिए, और आप चाहो तो वहां पर भी डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर बनाकर सेव कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला पड़ाव देखेंगे क्या है। तो अभी मैंने क्या करा, कल जो प्रोग्राम बनाया था वो ये रहा। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पाइथन प्रोग्राम है जो मैंने कल बनाया था, या कहीं से मैं डाउनलोड करके ले आया, या किसी ने मुझे पेन ड्राइव में दे दिया, अब मुझे उसी प्रोग्राम को ओपन करके देखना है, अपना नया नहीं बनाना है। तो मैंने आपको अभी जो स्टेप्स सिखाए हैं वो स्टेप्स किस बात के हैं, स्क्रैच से अपना प्रोग्राम कैसे लिखना है उसके बनाए हैं। अगर पहले से बना हुआ है तो ऐसा नहीं करना है कि डबल क्लिक करो और ओपन हो गया, नहीं। तो पाइथन फाइल को डबल क्लिक करके आप ओपन नहीं करते हैं। पाइथन फाइल डबल क्लिक करने पर एग्जीक्यूट हो जाती है, और वो एग्जीक्यूट उतनी देर के लिए होती है जितना कोड उसमें लिखा हुआ है। अब हमारा एक लाइन का तो कोड लिखा हुआ है, तो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद जो आउटपुट स्क्रीन थी वो आपकी इनविजिबल हो जाती है। हमें ये पता ही नहीं चल रहा, देखो हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो अब ओपन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, अगर आपका आइडल ओपन है पहले से, तो फाइल में जाके ओपन नाम का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपका पहले से ओपन नहीं है तो आप सर्च बार से आइडल ओपन करेंगे। और यहां पर आप देखो फाइल के अंदर एक तो न्यू फाइल आता है, एक आता है ओपन सेकंड नंबर पे। तो एग्जिस्टिंग पाइथन फाइल को ओपन करके देखने के लिए डबल क्लिक नहीं करना है, आइडल में फाइल में जाकर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जहां पर आपने अपनी फाइल रखी थी, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, जहां भी रखी थी, आप उस लोकेशन पे नेविगेट करेंगे, और जिस फाइल को ओपन करना है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अब आपकी कल वाली फाइल या जो भी कहीं से लाई हो वो फाइल आपकी ओपन हो जाती है। अब इसको रन कराना है तो फिर से रन पे जाके रन करा सकते हो। रन कराने का एक शॉर्टकट भी है, आप F5 की प्रेस कर सकते हो, F5 की से भी प्रोग्राम को रन किया जा सकता है।
अब जो लोग ऑनलाइन मोबाइल से क्लास ले रहे हैं उनको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप मोबाइल से क्लास ले रहे हो तो साथ में लैपटॉप जरूर लेके बैठें, ताकि मैं जो यहाँ पर कराऊंगा मेरे साथ साथ आपको लैपटॉप पे करना है। रहेगा। हमारा ब्रेन बहुत सारी बातें याद नहीं रख पाता, लेकिन अगर हम उसे करके देख लेते हैं तो थोड़ा याद रख लेता है। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाना आपको सिखा रहा हूं, जिसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करूंगा। तो अब अगर आपका आइडल ओपन है तो फाइल में जाके न्यू फाइल, और ओपन नहीं है तो ओपन करके न्यू फाइल करेंगे। ठीक है। तो मैंने कुछ कल आपको तरीके बताए थे, उनमें से एक तरीका था कि आप फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका था कि आप बाय डिफॉल्ट शेल विंडो की जगह एडिटर विंडो ओपन कर सकते हो। जिनका सिर्फ शेल एडिटर ओपन हो रहा है बाय डिफॉल्ट, तो वो फाइल में न्यू फाइल करके न्यू फाइल ओपन कर पाएंगे। और जिनका डायरेक्ट न्यू फाइल का ऑप्शन उन्होंने ओपन कर रखा है, तो जैसे मेरा है ऐसे ही आपका आ रहा होगा। कल एक बात और बताई थी कि एडिटर विंडो प्रोग्राम लिखने के लिए, रन करने के लिए होती है। जो शेल विंडो होती है वो आउटपुट देखने के लिए होती है। तो जब आपका आउटपुट आ रहा था तो शेल विंडो पर आ रहा था। इसी तरह से अगर आप वीएस कोड का यूज करते हैं तो वीएस कोड में एडिटर वाला एरिया अलग होता है, और जब आउटपुट आता है तो उसके नीचे टर्मिनल का एरिया आता है। तो जिस जगह आप प्रोग्राम लिखते हैं उस जगह आउटपुट नहीं आता, अलग कोई विंडो होती है। इसको लोग टर्मिनल कहते हैं, शेल कहते हैं, कंसोल कहते हैं, या जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, किसी भी नंबर को, या मान के चलो चलो किसी कार को लेकर हम प्रोग्राम बना रहे हैं। कार के गियर हैं, तो कार में जो गियर होगा, न्यूट्रल गियर जीरो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। रिवर्स कैसे लगाओगे? अगर मुझे रिवर्स गियर को आउटपुट में प्रिंट करके दिखाना है तो कैसे लिखा होता है रिवर्स गियर? न्यूमेरिक में कैसे लिखोगे? -1, -1 लिखना चाहिए। और शायद उसमें रिवर्स लिखा होता है, बट यहाँ रिवर्स थोड़ी लिखना है, अभी न्यूमेरिक में बात कर रहे हैं अभी। तो -1। सीखना इसमें नया ये है कि जो भी नंबर आप प्रिंट करते हैं वो रियल लाइफ में जो भी होता होगा, पाइथन को क्या पता कि हम जो -1 लिख रहे हैं, हमारे ब्रेन में कार का गियर है और रिवर्स गियर चल रहा है। उसको तो एक नंबर है -1, अब आप उसे क्या मान रहे हो वो आप देखो क्या मान रहे हो। सीखना यह है कि क्या नंबरों के साथ उसका साइन लगाया जा सकता है। आंसर इज यस। नंबरों के साथ साइन भी होता है, और साइन कहाँ लगाते हैं? नंबर के प्रीफिक्स में लगाते हैं। बस इतना सही प्रोग्राम है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं उसी फोल्डर में जो हमने कल बनाया था। और मैं जो तरीका फॉलो कर रहा हूँ वो डेट वाइज तरीका फॉलो कर रहा हूँ। 26 अक्टूबर का पहला प्रोग्राम। अब इसको रन करा दिया। अब चाहे -1 प्रिंट कराओ चाहे -12 प्रिंट कराओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सर अगर किसी भी नंबर का साइन माइनस जैसे आप बताते हो, अगर प्लस बताएं तो पाइथन ने कहा कि बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर का साइन जब आप नहीं बता रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो क्या माना जाता है? प्लस ही माना जाता है। लेकिन अगर आप प्लस लगाएंगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट में फिर भी नहीं दिखाएंगे। कल रोहित शर्मा ने 125 रन बनाए। स्कोर बोर्ड में लिखा नहीं था +125, खाली 125 लिखा था। क्योंकि हम आम इंसानों को आदत नहीं है पॉजिटिव नंबर को प्लस साइन के साथ देखने की। आप अपने 10th की मार्कशीट जाके देखना, उसके पहले कहीं भी किसी सब्जेक्ट के मार्क्स में प्लस साइन नहीं है, लेकिन सबके प्लस नंबर ही आए हैं आपके। तो रियल लाइफ में जहां भी आप जाओगे 99% चांस है पॉजिटिव नंबर बिना साइन के दिखाए जाते हैं, और हम मान लेते हैं वो पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव साइन दिया जाता है। पाइथन इस बात को हमारा फॉलो कर रही है कि आप किसी भी नंबर का साइन प्लस लगाएंगे तो एरर नहीं है, लेकिन आउटपुट में फिर भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी नंबर का साइन नेगेटिव दिखाएंगे तो आउटपुट में आपको नेगेटिव साइन भी दिखाया जाएगा। ठीक है। अब हम नंबरों में, तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो नंबरों को प्रिंट करना सीख रहे हैं। पॉजिटिव नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब अगले प्रोग्राम में मुझे आपको यह सिखाना है
कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो भी आप प्रिंट कर रहे हैं, इनकी लिमिट क्या है, कितना बड़ा नंबर हो सकता है। पाइथन ने कहा नो लिमिट। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो कितना बड़ा भी नंबर लिख कर यूज कर सकते हैं। आपका एरर अगर आएगी तो देयर में बी ए चांस कि एरर क्यों आएगी। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, थोड़ा समझिएगा इस बात के लिए, ये मैंने प्रोग्राम लिखा, तो प्रोग्राम को जब आप सेव कर रहे थे तो वो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होता है, डेस्कटॉप पर, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डाउनलोड फोल्डर में, हमारी हार्ड डिस्क में सेव होता है। लेकिन जब प्रोग्राम को आप रन कराते हैं तो प्रोग्राम की एक कॉपी और बनती है रैम के अंदर, और रैम के अंदर हमारा प्रोग्राम उतने समय के लिए ही रहता है जितने समय में वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब 1 सेकंड, आधा सेकंड, 1/10 सेकंड तक ही रैम में वो स्पेस यूज होता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही रैम से फ्री हो जाता है, हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव रहता है, जब आप डिलीट करते हो तब डिलीट होता है। अब समस्या ये है, हमारे पास हमारी रैम 2 GB की हो सकती है, 4 GB की हो सकती है, 8 GB की हो सकती है, 16 GB की हो सकती है। तो जो नंबर आप यहां लिख रहे हैं, इस नंबर को रैम के अंदर जगह मिलेगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो आपके लैपटॉप की रैम अगर उतनी नहीं है जिसमें ये नंबर आ जाए, तो आपके लैपटॉप में प्रोग्राम नहीं चलेगा। हो सकता है मेरे में चल रहा हो। तो कमी पाइथन में नहीं है, कमी हमारे लैपटॉप के अंदर है। फिर अब पाइथन की तरफ से कागजों में किसी भी नंबर को आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं। ओनली रेंज इज योर रैम साइज। आपकी रैम कितनी बड़ी है उतना बड़ा नंबर लिखा जा सकता है। तो एक ही प्रोग्राम बड़े नंबर का अलग अलग लैपटॉप पे चलाया गया तो कुछ पे चल रहा है, कुछ पे नहीं चल रहा है। रीजन रैम का साइज होता है। तो ऑफिशियली पाइथन के अंदर नंबरों का हमारा लिमिट नहीं होता। कुछ लैंग्वेजेस में लिमिट है, जैसे 32768, और माइनस में 32767। इससे छोटा नंबर नहीं लिख सकते, इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। कुछ लैंग्वेजेस में होता था, पाइथन ने वो लिमिट हमारी हटा दी। पाइथन में नंबर कितना बड़ा भी लिखो कोई फर्क नहीं है। सर और बड़ा कर दो, हमने कहा लिखते रहो जब तक थक ना जाओ, लिखते रहो। कितने डिजिट का पता नहीं, कितने डिजिट का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो रैम चल रही है। हो सकता है आप में से किसी का 2-3 GB रैम हो, इतना बड़ा नंबर एरर दे दे। चलो सर, समझ में आ गई कहानी कि नंबर की पाइथन में, पाइथन के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड है, आपकी रैम के साइज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो खत्म हो गई। अब आज का तीसरा प्रोग्राम क्या बनाएंगे। तो ये सारे चला चला के आपको देखने हैं, तो आपके लैपटॉप में भी उस फोल्डर में 3 प्रोग्राम हो जाने चाहिए। एक कल वाला ईयर का, और एक आज एज वाला, और एक आज एक और बनाया नेगेटिव नंबर वाला, और एक आज और बनाया। तो टोटल 4 प्रोग्राम हो जाने चाहिए आपके लैपटॉप में। और अपना गोल है कि जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी, हमारे लैपटॉप में इस तरह के 250-300 प्रोग्राम होने चाहिए। आपने कुछ भी लिखा है यहाँ पर। अब इसको फाइल में जाएंगे, सेव एज, और अगर लास्ट आपने उसी फोल्डर में सेव करा था तो ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में वो सेव करवाएगा। और अगर ये फोल्डर दूसरा आ रहा है तो आप लोकेशन पे जाएंगे, जैसे मेरा डेस्कटॉप पर इस फोल्डर के अंदर गया, ये आ गया, और यहाँ पर आपको बस नाम देना है और सेव कर देना है। एक और तरीका देखो, फाइल में जाके न्यू फाइल ना करो, सेव एज कर दो। सेव एज करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा एक नए नाम से फाइल बनाने का। और जब आप नए नाम से फाइल यहाँ बनाएंगे तो बोलेगा इस नाम से पहले ही है, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब पुराना वाला नया वाला सेम हो गया, अब इस वाले में आप चेंज कर लो।
पुराना वाला पुराने नाम से सेव हो गया है, और अब जो आया उसमें आप अपने चेंज कर करके देख सकते हो। तो कोई सा भी तरीका आप अपना लगा सकते हो। चलो, अब अगला पड़ाव है हमारा नंबरों में। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने कोई एक गोल्ड की रिंग परचेज करी, तो क्या उसका वेट ऐसे होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, या कुछ और भी हो सकता है? हैं? एक के बाद दो? सर, एक और दो में तो बहुत डिफरेंस है गोल्ड वाले रेट में। एक के बाद तो 1.1 भी आएगा, और 1.001 भी आ सकता है, मिलीग्राम तक जा सकते हो वेट जब मेजर करोगे तो इसका मतलब अभी तक जो नंबर थे उनमें हमें फ्रैक्शन पार्ट की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नंबर होती हैं लेकिन उनमें फ्रैक्शन भी होता है। जैसे किसी का वेट, गोल्ड का ही वेट मान लो। दूसरा, पृथ्वी पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? अब आप कहोगे सर .8 हटा लो, सिर्फ 9 रख लो, पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, है ना? तो यहां पर फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। आपने बैंक से लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक का 6 एक का 7 है, तो 6 और 7 के बीच में नहीं हो सकता कुछ? अरे जिसने लिया उसे पता है, 6.5 भी हो सकता है, 6.4 भी हो सकता है। इस 0.1 में अगर लोन अमाउंट कई करोड़ रुपए है, तो सर ये तो ईएमआई पे बहुत डिफरेंस डाल देगा, .1 का डिफरेंस भी। यानी कि बैंकिंग फील्ड में जब आपकी ट्रांजैक्शन होती है इंटरेस्ट रेट जैसी, तो सर फ्रैक्शन की वैल्यू की बहुत जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो रियल लाइफ में, चलो क्रिकेट में आ जाओ। क्रिकेट में अगर दो टीमें सेम हमारा स्कोर रखती हैं, और उनमें से एक टीम को क्वालिफाई कराना अगले राउंड के लिए, तो कैसे कराएं? नेट रन रेट। अब नेट रन रेट से क्यों देख सकते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन में होता है, जिसका ज्यादा होगा वो आगे राउंड में क्वालिफाई हो जाएगी। तो रियल लाइफ में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहां पर नंबर को फ्रैक्शन में ही रखकर आप सही डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है। ठीक है, तो हम पाइथन में ऐसा कर सकते हैं। मालूम है, लिख दिया 3.14। तो पाइथन में भी फ्रैक्शन नंबर को लिखा जा सकता है दशमलव लगाकर। तो दशमलव का सिंबल वही पॉइंट की होती है। ठीक है, 3.14। तो फ्रैक्शन में जो नंबर लिखा गया है उसका भी साइन होगा, और जब नहीं बताओगे तो पॉजिटिव होगा, और बताओगे तो नेगेटिव होगा। गूगल मैप का यूज सबने किया होगा। गूगल मैप पे किसी भी लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? गूगल मैप में किसी भी लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना। आपने डाला ताजमहल, तो गूगल को ताजमहल से मतलब नहीं है, ताजमहल के कोऑर्डिनेट होते हैं, वो कोऑर्डिनेट पे आपको सर्च कराया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमेशा कैसे होंगे वो? फ्रैक्शन में। ये देखो, 28.53, 77.39। गूगल पे आप एस डाल दो तो आपको नोएडा मिल जाएगा। सोचो अगर मैं आप बोलो सिर्फ 28, ये हटा दो, ये हटा दो, पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। तो गूगल मैप बंद हो जाएगा अगर फ्रैक्शन के नंबर बंद हो गए तो। पता नहीं दुनिया में क्या क्या चीज बंद हो जाएंगी अगर फ्रैक्शन के नंबर नहीं आए तो। चलो, तो अब अभी तक का जो हमारा सफर है उस सफर को अगर हम समराइज करें, तो पाइथन के अंदर
नंबर्स होते हैं। अब जो पाइथन में नंबर्स होते हैं, इनको मैं दो तरह से डिवाइड कर रहा हूं। पहला, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन। दूसरा नंबर क्या हो गया, नंबर्स विद फ्रैक्शन। क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, तो उसको मैं बैटर एंड बॉलर कह सकता हूं। कोई छोटा नाम, ठीक है। तो ज्यादा बोलने से बचना चाहते हो तो कोई वन वर्ड ढूंढ लो। अब दो तरह के पाइथन में नंबर हैं। नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, तीन शब्द बोलने पड़ेंगे। वन वर्ड, इंटीजर। तो यहां पर एक शब्द है जिसका नाम है इंटीजर। जब भी पाइथन में इंटीजर शब्द बोला जाए, तो इंटीजर शब्द ऐसे नंबरों के लिए इस्तेमाल होता है जिनमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं होते। अब आप एक शब्द से तीन शब्दों को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंटीजर, जब कभी आप पाइथन में बोलेंगे तो इंटीजर बोलेंगे, लेकिन कभी आप अगर लिखा देखेंगे तो इसका एब्रिविएशन शुरू के तीन लेटर ही आपको जनरली देखने को मिलेंगे, आई एन टी, इंट। तो इंट या इंटीजर एक ही बात है। साउंड है, प्रोनाउंसिएशन में इंटीजर, वर्ड्स लिखने के लिए आई एन टी है, ठीक है। अगर इसी तरह से सर इसका भी कोई एक वन वर्ड बता दो, नंबर्स विथ फ्रैक्शन, तीन शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे, एक ही वर्ड से काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, फ्लोट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पाइथन में हम इंटीजर पे भी काम कर सकते हैं और फ्लोट पे भी काम कर सकते हैं, तो अब आपको आपके ब्रेन में एक मैपिंग कर लेनी है कि जब सर ने बोला कि नंबर हमारा इंटीजर है, मतलब बिना फ्रैक्शन का नंबर है, अब इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जब मैंने बोला मेरे पास एक फ्लोट नंबर है, दैट मींस नंबर विथ फ्रैक्शन, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चलो अब मुझे बताओ कि इंटीजर और फ्लोट क्या रियल लाइफ में कहीं होते हैं या सिर्फ पाइथन ने बना रखे हैं। सोचकर ये बताना कि पाइथन ने जितनी भी चीजें बनाई होंगी, क्या आपको नहीं लगता वो सारी चीजें दुनिया में कहीं होती होंगी। पहले दुनिया बनी, उसके बाद प्रोग्रामिंग बनी। प्रोग्रामिंग किस चीज की करोगे, दुनिया में जो चीजें हैं उनका ऑटोमेशन करने के लिए, दुनिया में जो चीजें हैं उनका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो दुनिया में जो चीजें होती हैं उन्हीं को तो नाम दिया जाएगा प्रोग्रामिंग को कुछ ना कुछ। तो अब इंटीजर और फ्लोट अगर हम रियल लाइफ में जाके देखें तो कहां कहां पर हम इंटीजर पाएंगे, कहां कहां पर हम फ्लोट पाएंगे। जैसे अभी इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा इनका काउंट बताओ, तो काउंट हमेशा कैसा आएगा, होल नंबर, यानी कि पूरा नंबर आएगा, अधूरा कटा हुआ नंबर नहीं आ सकता। दैट मीन्स इस क्लास में 22 स्टूडेंट हैं, एक और आ गया 23, दो चले गए 21। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस क्लास में 22.2 स्टूडेंट है, इम्पॉसिबल है ये। तो इसका मतलब काउंट ऑफ एनीथिंग नॉट स्टूडेंट, कितने चेयर हैं, कितने फैन हैं, कितने टिकट बिक गए, है ना। तो ये सब चीजें कैसी होंगी, हमारी इंटीजर होंगी, काउंट ऑफ समथिंग। चलो, और दुनिया में इंटीजर क्या क्या होता है। जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो पिन भी एंटर करते हो। कभी आज तक कभी से किसी ने पिन को फ्लोट में देखा। तो जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे, उसमें जब पिन की बात सोची गई होगी तो वो इंटीजर के बारे में सोचा गया होगा, जो प्रोग्रामर है उसने इंटीजर सोचा होगा। तो सर ऐसे तो ओटीपी भी इंटीजर है, सोच कर देखो, ओटीपी इंटीजर ही तो है। सर ऐसे तो आधार भी इंटीजर है, मोबाइल नंबर भी इंटीजर है, अकाउंट नंबर भी इंटीजर है। पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा ढूंढने निकलेंगे तो मार्केट में। यानी कि इंटीजर प्रोग्रामिंग में नहीं है, दुनिया में है, फिर प्रोग्राम में आया। अब बताओ ऐसे ही दुनिया के अंदर फ्लोट, अभी तो बताया आपने ग्रेविटी, किसी भी प्लेनेट की, पृथ्वी हो गया, मंगल ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, किसी भी प्लेनेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी हो सकती है। किसी का भी वेट हो सकता है।
हाइट हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है ना, मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज मार्क्स, टेंथ में कितने आए आपके, रन रेट हो सकता है, स्ट्राइक रेट तो हो ही सकता है क्रिकेट में। अब तक शायद कभी किसी ने स्ट्राइक रेट इंटीजर में देखा होगा, बाई चांस वाली बात है, फ्लोट भी निकल कर आता है। और पता नहीं कितने हैं, जब निकलोगे घर से बाहर, रास्ते में आज जाओ तो सोचते हो जाना ये कौन है, इंटीजर के फ्लोट है। आपको सब नजर आ जाएंगे इंटीजर फ्लोट रास्ते में। ठीक है। अब इंटीजर के साथ पाइथन ने पहले ही बता दिया अनलिमिटेड है हम तो, यानी कि इंटीजर को क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड बोला जाता है, कि भाई हम तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। थ्योरेटिकली अनलिमिटेड, प्रैक्टिकली डिपेंड्स ऑन रैम साइज। तो थ्योरेटिकली पाइथन ने कहा अनलिमिटेड। कल को आप एक ऐसा लैपटॉप ले आए जिसमें 1000 TB की रैम है, तो कभी खत्म ही नहीं होगा, नंबर हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है। तो थ्योरेटिकली इट इज अनलिमिटेड, प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड एंड डिपेंड्स ऑन रैम साइज। कह सकते हो इंटीजर नंबर ऑल्सो नोन एज होल नंबर, पूरा नंबर अधूरा नहीं होगा। और फ्लोटिंग नंबर ऑल्सो नोन एज डेसिमल नंबर, वो भी कह सकते हो बिल्कुल। तो आगे जाके आपको एक टूल पढ़ाया जाएगा पावर बीआई। पावर बीआई में इंटीजर शब्द ही नहीं है, वहां पर होल नंबर और डेसिमल नंबर शब्द है। होल नंबर इंटीजर को कहते हैं, डेसिमल नंबर फ्लोट को कहते हैं। तो हर किसी का अपना अपना टर्मिनोलॉजी है, बात एक ही है। ठीक है। फ्लोट नंबर की बात करें तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स जो हमारे अलाउड हैं वो, और डेसिमल प्लेसेस जो अलाउड हैं वो, इनकी संख्या लिमिटेड है यहाँ पर। क्या लिमिटेड है, जरा मुझे एक प्रोग्राम बना के दिखाओ पहले, जिसमें एक फ्लोटिंग नंबर में डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का मतलब है दशमलव के बाद की संख्याएं, जरा 15-20 तक लिख के देखो, डेसिमल के बाद 20 प्लेसेस लगाना, और फिर प्रोग्राम रन करके दिखाना और मुझे बताना कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो मुझे जो समझाना है मैं समझाने की बजाय पहले आपसे करवा रहा हूं, फिर आप मुझे बताना कि आपने क्या नोटिस किया। कितने, 15? और बताओ जरा, सबका 15 ही आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 16। एक बार दोबारा काउंट करो 15 वालों का। तो 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, राउंड ऑफ होकर 15 ही है। आपके यहाँ 14 आ रहा है, 15, 16। चलो अच्छी बात है कि हमें वैरायटी देखने को मिल गई। तो पाइथन ने पहले तो यहाँ आंसर दे दिया कि डेसिमल प्लेसेस अप टू 14 टू 16। कुछ लैपटॉप में
14 प्लेसेस पर, और कुछ लैपटॉप में 15 और 16 पर भी जा सकता है। डिपेंड करेगा आप मैकबुक चला रहे हो, डिपेंड करेगा आप विंडोज चला रहे हो, डिपेंड करेगा आपका इंटेल का प्रोसेसर है, एएमडी का प्रोसेसर है, डिपेंड करेगा 32 बिट है 64 बिट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर और अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेंगे। तो 14 टू 16 प्लेसेस कहा जाता है। किसी के लैपटॉप में 16 से ज्यादा प्लेस नहीं आ सकते, और 14 से कम नहीं। देखो, जब मैं शब्द बोलूंगा 14 से कम नहीं का मतलब है कि अगर आपके डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं तो 14 पे राउंड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके डेसिमल प्लेसेस दो ही हैं, जैसे ये वाला प्रोग्राम था, तो इट डजंट मीन ना कि 14 प्लेस आएंगे ही आएंगे और बाद में जीरो 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 लग जाएगा। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंबर डेसिमल प्लेसेस अगर बहुत ज्यादा हैं तो 14 टू 16 पे वो हमारे राउंड हो जाते हैं। और लास्ट डिजिट 14 के बाद वाली जो आएंगी, हो सकता है वो राउंड होकर देखें, 6 का 5 बन जाए, 3 का ऐसे 4 बनकर आ सकती हैं। हाँ, तो एक्यूरेसी प्लेसेस, जब पाइथन में कहा गया कि एक्यूरेसी कितने डेसिमल प्लेसेस तक की है, तो हम क्या बोलते हैं, 14 टू 16 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हमारे यहां पर आएगी। अब टोटल डिजिट की अगर हम बात करें, तो टोटल डिजिट इसके अंदर जो अलाउड है वो है हमारी 309। अगर आप फ्लोट में 309 डिजिट तक लिख लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस प्लस इंटीजर पार्ट दोनों मिलाकर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए, मैंने लिखा 45.678, अब इस फ्लोट नंबर को पूरा दिखाने में कितनी डिजिट लगी, 1 2 3 4 5। अब इस तरह से हमसे कहा जा रहा है कि फ्लोट नंबर को 309 डिजिट तक आप लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 309 डिजिट में इधर आपकी 14 टू 16 आ सकती हैं, बाकी सब इधर ही आएंगे हमारी। तो इतने डिजिट तक तो नंबर फ्लोट बनेगा। आफ्टर दैट इट बिकम्स इनफाइनाइट। तो अगर कोई आपसे पूछे पाइथन में इनफाइनाइट हो सकता है या नहीं, आंसर इज यस। फिर आपसे कोई पूछे इनफाइनाइट इंटीजर कहलाएगा या फ्लोट कहलाएगा, आप बोलेंगे फ्लोट कहलाएगा। इंटीजर इनफाइनाइट नहीं होता क्योंकि वो अनलिमिटेड है, कितना भी नंबर दे दो, रैम पे डिपेंड करेगा। लेकिन फ्लोट के लिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि फ्लोट में टोटल डिजिट 309 तक तो वो फ्लोट की तरह दिखेगा। जैसे ही 309 से ज्यादा डिजिट रखोगे, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, अब आउटपुट में इनफाइनाइट लिखकर आना शुरू हो, एरर नहीं आएगी, आउटपुट में इनफाइनाइट लिखकर आना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा अभी आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, फिलहाल आज की वो क्लास नहीं है, बट एक आउटर लेवल पिक्चर क्या है वो मेरी समझ में आ रही है। चलो, अब जो जो मैंने बताया, मैंने आपसे करवा लिया, खुद करके नहीं दिखाया। तो फटाफट मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो मैंने लिखा 3.14, कुछ भी लिख दिया अपने मन से जो लिखना है। अभी एरर नहीं है, लेकिन डेसिमल प्लेसेस मेरे राउंड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। किसी के में 14, किसी के में 15, किसी के में 16, बस यही तीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब पाइथन ने हमें सेफ साइड बोला कि 14 तक सबका आंसर एक आएगा। 15 और 16 प्लेसेस जिनके लैपटॉप में आ रहे हैं वो राउंड होकर आ रहे होंगे, और वो राउंड होकर भी क्या आ रहे होंगे, सबका अलग अलग हो सकता है, हो सकता है सबका एक ही राउंड हो सकता है अलग अलग हो रहा हो। तो पाइथन के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी को फ्लोट में अप टू 14 प्लेसेस आप मानकर चलो। उससे ज्यादा 15 16 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और कोई गारंटी नहीं है वो सही होंगे कि राउंड ऑफ होकर आएंगे।
ठीक है भाई। तो इंटीजर, फ्लोट, दोनों की कहानी समझ में आ गई। दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब कुछ और करने की कोशिश करते हैं, एक बार मैं ट्राई करता हूं, अगर कर पाया तो। आ गया। अब भी करके देखो। ऐसा नंबर लिख लो जो टोटल डिजिट जोड़ो तो 308 9 से ज्यादा निकल आए। तो मैं तो ऐसे ही रैंडमली लिखता चला गया, प्रेस कर दी की, छोड़ा ही नहीं उसे बहुत देर तक, तो हो गए ही होंगे इतने। और जब रन कराया तो इनफाइनाइट लिख कर आ गया, करके देखो। और यही काम इंटीजर में करोगे तो नहीं आएगा, पूरा नंबर प्रिंट हो गया था जब करके दिखाया तो आपको। चलो, तो इन पाइथन इनफाइनाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्लोट, नॉट एज इंटीजर। आई एम नॉट श्योर इन सी लैंग्वेज कि सी इसमें कैपेबल है भी या नहीं। तो अभी इनफाइनाइट बना नहीं है, और लिखो। अगर किसी का आउटपुट ई प्लस करके आ रहा है तो वो इनफाइनाइट नहीं है, और नंबर और डिजिट ऐड करो। हाँ, तब भी नहीं आ रहा। डेसिमल प्लेसेस ऐड करें नहीं करें? ऐसा नहीं सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट में सारे नंबर लिख दिए, कुछ डेसिमल प्लेसेस भी लगा दो उसमें। ईमेल कर आ रहा है। आ गया। चलो ठीक है, अब देखो मेरे में आ रहा है तो आ ही जाएगा। तो डेसिमल प्लेसेस पर भी डिजिट बढ़ाओ, और इंटीजर प्लेसेस पर भी डिजिट बढ़ाओ, दोनों तरफ बढ़ाओ। चलो ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा हाथ पर मारेंगे तो आ जाएगा। चलो, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो? चलो, अब मुझे अपन अपना नाम प्रिंट करके दिखाओ। प्रोग्राम बनाओ, अपन अपना नाम प्रिंट करके दिखाओ। नंबर प्रिंट करने तो हमें आ गए, यही दो नंबर हैं और कुछ नहीं है पाइथन में। होना नहीं चाहिए था। हाँ, इनका सही आ रहा है। ठीक है, दिखाओ कैसे आ गया। ठीक है।
जिनका हो गया है वो पहले से कुछ जानते हैं, जिनका नहीं हुआ है वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं अपने। चलो, तो जैसे मैंने कहा कि अब एक प्रोग्राम बनाकर दिखाइए जिसमें आप अपना नाम प्रिंट करेंगे। तो आपने एक नई फाइल बनाई, प्रिंट लगाया और अपना नाम लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया अपना नाम, ऐसे ही आपने अपना नाम लिख दिया, मान लेते हैं ऐसे। अब मैंने इसको रन कराया तो ये ऐसे करके एरर आनी चाहिए, इनवैलिड सिंटैक्स। जितना अब तक पढ़ाया गया उस हिसाब से ये सही आंसर है। अब यहां पर पाइथन से पूछा गया कि भाई रियल लाइफ में और पाइथन में जब आप आते हो तो देखो, रियल लाइफ के हर कॉन्सेप्ट को पाइथन में कन्वर्ट करना होगा। तो रियल लाइफ में जब नंबर की बात हो रही थी तो नंबर्स को यहाँ पर इंटीजर या फ्लोट में आपको लिखवाया जाता है। और इंटीजर फ्लोट को डायरेक्ट लिखते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में जब कोई टेक्स्ट होता है उसको जब लिखा जाता है तो उसको यहाँ पर स्ट्रिंग कहा जाता है, STRING। और कभी लिखा देखेंगे तो शुरू के 3 लेटर STR। तो अब पाइथन में इंटीजर और फ्लोट को लिखना उसी तरह से जिस तरह से कागज पे लिखा जाता है। लेकिन पाइथन में किसी टेक्स्ट को लिखना स्ट्रिंग कहलाता है, और स्ट्रिंग को उस तरह से पाइथन में नहीं लिखा जाता जैसे कागजों पे लिखा जाता है। उसके लिए पाइथन में आपको 4 तरीके दिए गए। उन चारों में से कोई सा तरीका आप यूज कर सकते हो। कौन सा करना चाहिए ये डिस्कशन का पॉइंट होता है, लेकिन अभी 4 तरीके क्या है वो सीख ले। पहला तरीका है, जो भी आप स्ट्रिंग लिखोगे वो सिंगल कोट्स के पेयर में आप लिखोगे। तो आपको शुरू करना है सिंगल कोट्स, और जहां पर स्ट्रिंग एंड हो रही है वहां पर स्ट्रिंग को क्लोज भी करना पड़ता है। तो स्ट्रिंग का रूल है, ओपन करेंगे सिंगल कोट लगाएंगे, और जहां पर स्ट्रिंग खत्म करनी है वहां पर ये लगाएंगे ऐसे करके। तो कागज पे नहीं लिखते थे ऐसे, लेकिन यहां पर प्रोग्रामिंग में जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा, जैसे किसी का नाम, किसी शहर का नाम, किसी का एड्रेस हो गया, किसी मूवी की स्टोरी हो गई, या कोई पोइम हो गई, कोई पोइट्री हो गई, तो ये सब टेक्स्ट हो गया। तो जब आप इसे लिखोगे तो आपको स्ट्रिंग नोटेशन जो 4 बताए जा रहे हैं उनमें से कोई भी एक यूज करना है। तो मैंने पहला बताया और ये चल गया। तो अब जहां कहीं भी आपको पाइथन में कोट्स के पेयर के अंदर कुछ लिखा मिले उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। और स्ट्रिंग में क्या लिखा जाता है? टेक्स्ट लिखा जाता है। टेक्स्ट दुनिया में क्या हो सकता है? किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी जगह का नाम, किसी मूवी की स्टोरी, किसी चीज की समरी हो सकती है। आपने किसी की रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट की समरी लिखनी है तो आप इसी में लिखोगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। व्हाट्सएप को अगर हम पाइथन में बनाएं तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज करा, वो मैसेज क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला तरीका। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं इसी अप्रोच का यूज करके मुझे लिख के दिखाओ, इट्स माई चॉइस। जरा इस टेक्स्ट को प्रिंट करके दिखाना, जो सिखाया गया है उसी का यूज करके प्रिंट करके दिखाइए, इट्स माई चॉइस। तो अब पाइथन का एक रूल ये कहता है कि भाई जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो उस स्ट्रिंग में आपने कोट से स्टार्ट करा। अब वो स्ट्रिंग क्लोज मानी जाएगी कब? जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोट आ जाएगा। अब जैसे ही आपने लिखा इट्स माई चॉइस, तो आपने आई से पहले स्ट्रिंग स्टार्ट करी कोट लगाकर, और आपने चॉइस में ई के बाद बंद कर दी, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है,
जो हमारे कोड को गलतियों में चेक करता है, वो क्या पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है कि आई से पहले स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और जो इट्स में टी के बाद कोट है ये यहां पर बंद हो गई। तो रूल है कि कोई भी स्ट्रिंग जिस कोट से स्टार्ट होती है, जैसे ही कोई अगला मैचिंग कोट मिलेगा तुरंत क्लोज मान ली जाएगी। हमारे हिसाब से नहीं कि हमें लास्ट माननी, नहीं, हमें पाइथन के रूल के हिसाब से सीखना होगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या? हमने कहा चलो पहले करके दिखाते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब बाकियों को सिखा देते हैं एक बार। मैं लिख दिया इट्स माई चॉइस। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिंग ओपन यहां पर हुई, क्लोज यहां पर हुई। लेकिन पाइथन के हिसाब से स्ट्रिंग ओपन यहां पर हुई, क्लोज यहां पर हुई। अब ये तो स्ट्रिंग के बाहर हो गया, अब वो तो एरर बन जाएगी फिर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो अब ऐसे सिनेरियो में पाइथन ने कहा कि हम आपको स्ट्रिंग लिखने का दूसरा तरीका बताते हैं, सिंगल की जगह डबल कोट्स यूज कर लो। डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग को लिखा जा सकता है। डबल कोट्स स्ट्रिंग लिखने का फायदा यह है कि अंदर इस तरह के आप कुछ करेक्टर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। रूल क्या है? जिस कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई उसी मैचिंग कोट से एंड मानी जाएगी। तो ये इसका एंड नहीं माना जाएगा। अब फिर ये क्या माना जाएगा? स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, हमने कहा नहीं, ऑर्डिनरी करेक्टर जैसे बाकी करेक्टर हैं ए बी सी डी, उसी तरह से जो कोट है ये भी एक करेक्टर बन गया, अब ये स्ट्रिंग नहीं रह गया। तो पाइथन में अगर ऐसा कुछ यूज केस ना बने तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सिंगल कोट से दिखाना, चाहें तो डबल कोट से दिखाना। और अगर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए तो फिर आपकी मजबूरी रहे कि अब आपको इसी पर जाना पड़ेगा, दूसरा आप यूज ही नहीं कर सकते। चलो, मुझे आउटपुट में पाइथन लिख के दिखाइए विद डबल कोट्स। आउटपुट में भी डबल कोट्स आने चाहिए साथ में। एक प्रोग्राम बना के दिखाइए जिसका आउटपुट डबल कोट्स के अंदर पाइथन आना चाहिए। तो आउटपुट में डबल कोट्स साथ में आने चाहिए, क्योंकि अक्सर अक्सर क्या, जब भी आप स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो स्ट्रिंग का जो नोटेशन है कोट्स वाला वो आउटपुट में नहीं आता है, वो तो सिंटैक्स का हिस्सा बन के रह जाता है बस। लेकिन मुझे वो आउटपुट में चाहिए। प्रोग्राम दिखाना क्या लिख दिया। हो गया? नहीं। चलो अब देखो। ठीक है, यहां पर मान लो मैंने लिखा है ऐसे करके सिंपल पाइथन, तो आउटपुट में कोड थोड़ी आते हैं स्ट्रिंग के। लेकिन मुझे चाहिए, तो पहला अटेम्प्ट जो ऑब्वियसली कोई करना चाहेगा। लेकिन अब हम सीख गए हैं कि पाइथन में रूल होता है, स्ट्रिंग को जिस कोड से स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे हिसाब से एंड नहीं मानी जाती। अकॉर्डिंग टू रूल जैसा ही कोई मैचिंग वाला कोड आ जाएगा स्ट्रिंग एंड मान ली जाएगी। तो ये यहां पर खुली, यहां बंद हो गई। अब ये तो स्ट्रिंग के बाहर हो गया, इसलिए एरर आएगी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना एक काम करें कि मैं स्ट्रिंग को सिंगल कोट से लिखना शुरू करता हूं। अगर मैं सिंगल कोट से लिखूंगा तो ये इसका मैचिंग वाला माने ही नहीं जाएगा। मैचिंग वाला तो तब माना जाएगा ना जब सिंगल कोट ही आए। तो फिर अब ये डबल कोट क्या माना जाएगा? हमने कहा सिंपल करेक्टर, जैसे पी है ऐसी वाई है ऐसी ये भी है। अब इसको मैंने यहां से एंड कर दिया।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे अपना एड्रेस प्रिंट करना है, अपना एड्रेस। तो सर एड्रेस में अल्फाबेट भी होंगे और डिजिट भी होंगी। तो जब अल्फा न्यूमेरिक डेटा दोनों हो तो भी स्ट्रिंग में ही लिखा जाता है। सिर्फ इंटीजर और फ्लोट, प्योर इंटीजर प्योर फ्लोट हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ अल्फाबेट है स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक मिक्स है तो भी स्ट्रिंग। ठीक है। अब स्ट्रिंग कौन सी, कोई सी लगा लो सर जो आपका मन करे। तो मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूं, आप अपना लिखो। तो मालूम है लिखा एड्रेस ड्यूकेट, बिल्डिंग A52, सेक्टर 16, नोएडा, यूपी 301306। क्या पिन आकर 201306 301306 यही है। चलो मान लो, कुछ भी मान लेते हैं अपने मन से, जरूरी नहीं है पिन लिखना है। ठीक है। तो सर सही तो है। हमने कहा चलो अब जरा रियल लाइफ में आ जाओ। रियल लाइफ में जब आप किसी को कोरियर करते हो, कभी करा किसी ने कोरियर करा हो, कभी कभी रिसीव करा हो, जो एड्रेस लिखते हो वो एक लाइन में कभी नहीं लिखते आप, हमेशा 2-3 लाइन में लिखते हो। ऐसा क्यों करते हो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा करते हैं सब है। उसका एक ही पर्पज है, रीडेबिलिटी बेटर होना। एक लाइन में पूरा एड्रेस लिखो तो एक शॉट में हमारी आंखों से ब्रेन में जाने में टाइम लगता है। अगर मैं उसको उसी चीज को 2-3 लाइन में लिख दूं तो सिंगल शॉट में ब्रेन तक पहुंच जाएगा वो, है ना। तो इसीलिए एड्रेस को जनरली लोग एक से ज्यादा लाइन पर लिखना पसंद करते हैं। ठीक है। अब जब आप डिजिटल फॉर्म भरते हो तब भी आपने कहीं एक्सपीरियंस करा होगा, एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2, एड्रेस लाइन नंबर 3। सर हम भी ऐसे ही चाहते हैं। हम स्ट्रिंग को आउटपुट में सिंगल लाइन पर ना दिखाकर अलग अलग लाइन पर दिखाना चाहते हैं। तो किसी ने कहा अलग अलग लाइन पर लिख दो, फिर एंटर करके ऐसे करके। ये लो। अब जब मैंने इसको रन करा अजीब तो लग ही रहा है, लेकिन देखते हैं। एरर आ गई क्योंकि एक रूल और आ गया। वो रूल ये कहता है कि स्ट्रिंग सेम लाइन पर ही एंड होनी चाहिए। मल्टीपल लाइन पर जाकर आप स्ट्रिंग को एंड नहीं कर सकते। आपने स्ट्रिंग ओपन करी, मैचिंग कोड से एंड होगी, वो रूल तो है। लेकिन मैचिंग कोड से कहां, आखिर के लाइन में प्रोग्राम के नहीं भाई, उसी लाइन पर कितनी बड़ी कर लो, भले ही स्क्रॉलिंग आ जाए लेकिन लाइन चेंज नहीं करनी है। हमने कहा फिर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। सिंगल कोट तो मना कर रहा है, डबल कोट वाले के पास गए। इसने कहा मैं भी यही हूं, सिंगल लाइन पर ही एंड करना पड़ेगा। पाइथन ने कहा हमारे पास तीसरा तरीका भी है स्ट्रिंग को लिखने का। तीसरा तरीका क्या होता है, 3 टाइम्स सिंगल कोट लगाओ, 1, 2, 3। और रूल फिर से मैचिंग कोड से एंड करना पड़ेगा। इसमें हमें एक नई फैसिलिटी मिल गई, आप इस तरह की स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पर भी लिख सकते हैं। तो अब तीसरा तरीका स्ट्रिंग लिखने का, अगर ये नहीं होता तो काफी कॉम्प्लेक्स कोड मुझे सीखना पड़ता, जो हम सीखेंगे भी आगे जाके। बट पहले जो एक तरीका आसान है वो मैंने सीख लिया। सिंगल कोट स्ट्रिंग, डबल कोट स्ट्रिंग और ये ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। तो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग जनरली यूज करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए। सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग यूज करते हैं जनरली सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए। अब सिंगल लाइन में कब कौन सा यूज करना है मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया, अदरवाइज आपकी चॉइस है, कोई सा कर लो।
चौथा तरीका और आखिरी तरीका स्ट्रिंग को पाइथन के प्रोग्राम में लिखने का, उसमें और तीसरे वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो तीसरा तरीका यूज करो, चाहो तो चौथा वाला करो। चौथा वाला क्या है? 3 टाइम्स डबल कोट्स से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3। और रूल, तो अब स्ट्रिंग का पर्पस हो गया, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा वो होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, डिजिट्स भी होती हैं, और भी चीजें मौजूद हैं, इमोजी वगैरह भी हो सकते हैं। हमारे कीबोर्ड में इमोजी का भी की नहीं है, मोबाइल में तो होता ही है। तो हम स्ट्रिंग में इमोजी को भी लिख सकते हैं। तो अब देखो, आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि एटसेट्रा जो आपने लिखा है इसमें क्या बचा। मैंने कहा इमोजी बचे हुए हैं। जैसे मैं कहीं से एक इमोजी कॉपी करके ले आता हूं। आप घर जाके करना। और मैंने यहां पर लास्ट में ये लगा दिया। तो स्ट्रिंग के अंदर आप अल्फाबेट लिख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप डिजिट्स, अल्फाबेट, सिंबल, डैश, पैरेंथेसिस, कॉमा, एटसेट्रा। एटसेट्रा में इमोजी आ गए, एटसेट्रा में करेंसी सिंबल आ गया, डॉलर आ गया, रुपीस आ गया, पौंड आ गया, और बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा includes alphabets, symbols, digits, etc. There are 4 ways to write string in program. पहला तरीका है सिंगल कोट्स में आप लिखो। दूसरा तरीका है डबल कोट्स में आप लिखेंगे। तीसरा तरीका है 3 टाइम्स सिंगल कोट्स लिखेंगे। चौथा तरीका है 3 टाइम्स डबल कोट्स लिखेंगे। ये दोनों जनरली यूज्ड टू राइट मल्टी लाइन टेक्स्ट। और ये दोनों सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज होती हैं। अब ध्यान रखना, ये दोनों ये नहीं कहते कि अगर हमारा इस्तेमाल कराए तो मल्टी लाइन लिखना ही पड़ेगा, नहीं। आप चाहो तो सिंगल लाइन भी इनसे लिख सकते हो, लेकिन कोई क्यों लिखेगा? ज्यादा मेहनत करके मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनसे क्यों लिखवाऊं, जब कम मेहनत करके लिखा जा सकता है। तो 100 में से 100 लोग अगर इस अप्रोच पे जा रहे हैं तो शायद उनका मकसद मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना होगा। अदरवाइज आप चाहो तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हो, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। गलत थोड़ी है ये। अब ये थोड़ी कहोगे कि सर ये तो मल्टी लाइन टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है तो मल्टी लाइन तो लिखी नहीं। मत लिखो। आपका डिसीजन अच्छा नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी इसको लिखने में और इसको लिखने में, इसी काम को कम मेहनत से भी कर सकते थे। तो आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, आपको ये लिखना चाहिए था कायदे से। बहरहाल, तो पॉइंट क्या है, मुझे जो समझाना तो मैंने समझाया
कि ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग जनरली यूज टू राइट मल्टी लाइन टेक्स्ट, बट इट इज नॉट ए रूल कि यू हैव टू यूज मल्टी लाइन टेक्स्ट। आप सिंगल लाइन भी लिख सकते हो उससे। ठीक है, चलो। तो अब यहां तक की कहानी स्ट्रिंग में समझ में आती है। हमारा क्या होती है, कॉमन सेंस लगाना और फिर अपने आप करके देखना। ठीक है, कॉमन सेंस ये है कि क्या स्ट्रिंग का साइन होगा, क्या स्ट्रिंग से पहले माइनस प्लस लगा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो माइनस, या ऐसे करके प्लस? नहीं, स्ट्रिंग का साइन नहीं होता। ये भी नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट प्लस होता, नहीं। ये लाइन नंबरों के लिए है कि बाय डिफॉल्ट नंबरों का साइन प्लस होता है, स्ट्रिंग के लिए लाइन इनवैलिड है, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग के साथ प्लस नहीं लगा सकते, और ना ही स्ट्रिंग के साथ आप माइनस लगा सकते हो। तो स्ट्रिंग का कोई साइन नहीं होता। अब अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं अभी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर, हमने कहा एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने आ सकते हैं? 50, 500, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़। स्ट्रिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर कितने आ सकते हैं? तो थियोरेटिकली इसका आंसर भी अनलिमिटेड है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं तो रैम खत्म होगी आपकी। तो कुछ लैपटॉप में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर जो आते हैं वो 2 की पावर 31 - 1 आते हैं। 2 की पावर 31 कितना आएगा? अराउंड 2.1 बिलियन करेक्टर्स। 2.1 बिलियन। सर ये बिलियन कहां से आ गया? 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ होता है, तो 2 बिलियन इक्वल टू 200 करोड़ हो गया। तो अराउंड 200 करोड़ करेक्टर एक स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं। अगर आपका रैम साइज ज्यादा है तो देयर में भी चांस कि इससे ज्यादा आ जाए, बट ऐसा देखा नहीं गया है। तो अगर आपसे कहा जाए प्रैक्टिकल लिमिट स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर कितने आ सकते हैं, डेट इज 2 की पावर 31 - 1। कब? जब आप 64 बिट कंप्यूटर चला रहे हैं। और अगर आप 32 बिट कंप्यूटर चला रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 15 - 1। और ये अराउंड आपका आता है 1 बिलियन करेक्टर्स। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर आ सकते हैं, थियोरेटिकली लिमिटेड, प्रैक्टिकली 2 बिलियन करेक्टर एक स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं। 2 बिलियन करेक्टर का मतलब हो गया लगभग लगभग 200 करोड़। भारत की आबादी 150 करोड़ है अभी। तो इसका मतलब अगर हर इंसान को एक यूनिक करेक्टर दिया जाए तो एक स्ट्रिंग के अंदर 150 करोड़ करेक्टर हमारे स्टोर हो जाएंगे आसानी से। लेकिन अगर इस अर्थ की पॉपुलेशन देखें तो वो 800 करोड़ है। तो 800 करोड़ करेक्टर अगर एक ही स्ट्रिंग में स्टोर करने होंगे तो नहीं आएंगे, एरर आ जाएगी। 200 करोड़ करेक्टर ही आ सकते हैं एक स्ट्रिंग में, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। इतने की जरूरत हमें कभी पड़ेगी नहीं।
चलो, अब आज की क्लास को अगर हम कंक्लूड करें, तो आज की क्लास में हमने पाइथन में 3 तरह की वैल्यूज पे काम करना सीख लिया। इंटीजर, थोड़ा रिवाइज करें तो इंटीजर नंबरों को कहते हैं जिनमें फ्रैक्शन नहीं होता, या होल नंबर को भी कह सकते हैं। और इंटीजर नंबर को डायरेक्ट लिखना है, उसके लिए कोई अलग से नोटेशन नहीं होता। दूसरा फ्लोट नंबर, जो हमारा फ्रैक्शन के साथ डेसिमल प्लेसेस के साथ लिखे जाते हैं। तीसरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जिसमें टेक्स्ट को आप अपना रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग सिनेरियोज देखे, किसमें साइन है किसमें नहीं है, किसकी लिमिट कितनी हो सकती है किसकी नहीं हो सकती है। और साइड बाय साइड अब हमें प्रोग्राम को लिखना, सेव करना, रन करना तो आ ही गया है ना।